कल रात दशहरे के दिन एक कद्दावर नेता रहे एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी। एक अच्छी शख्सियत थे। उनकी कल रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 शूटर थे, उनको 5 राउंड फायर किए, जिसमें 2 गोली उनके सीने में और एक उनके पैर में लगी। अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे और ऑफिस के बाहर निकलते ही हमलावरों ने एक धमाका किया, पहले गैस का, और उसके बाद जब लोग कुछ नहीं समझ पाए, उनकी आंखें जलने लगी और कुछ समझ पाते लोग, उससे पहले ही उन पर गोली चला दी और उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी एक अच्छी शख्सियत थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन थे और क्या उनकी शख्सियत रही। बात करते हैं बाबा सिद्दीकी के बारे में। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे और 3 बार के विधायक रहे। अजीत पवार गुट के नेता एनसीपी पार्टी से जुड़े थे। हालांकि इस पार्टी से जुड़ने से पहले वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसी के साथ उनके बेटे थे। इस घटनाक्रम के दौरान जब उनके बेटे भी उनके साथ थे, जिशान सिद्दीकी, जो खुद एमएलए हैं और मुंबई वेस्ट ईस्ट से वो एमएलए हैं, और बाबा सिद्दीकी हैं, वो एमएलए रहे थे 3 बार। वो रहे थे मुंबई वेस्ट से और एक लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े थे। इसी के साथ बात करते हैं, 3 बार एमएलए रहे 1999, 2004 और 2009 में, और मंत्री रहे थे वो खाद्य से संबंधित मंत्रालय के। इसी के साथ बात करते हैं उनकी राजनीति में, तो उनकी अच्छी खासी पकड़ थी ही और काफी जान पहचान थी। इसी के साथ बॉलीवुड में भी उनकी काफी जान पहचान थी। एक इफ्तार पार्टी करते थे वो ऑर्गेनाइज, उसमें बॉलीवुड के और पॉलिटिक्स के तमाम बड़े दिग्गज जो शख्सियत थे वो उसमें शामिल होते थे, और उनके काफ़ी बॉलीवुड से अच्छे संबंध रहे हैं। बात करते हैं सलमान खान की, तो वो उनके करीबी दोस्त रहे हैं। शाहरुख खान उनके करीबी दोस्त रहे हैं। शाहरुख खान और सलमान खान का जब आपसी कोल्ड वॉर चल रहा था, तो 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में दोनों को उन्होंने आमंत्रित किया था और फिर उसके बाद उनकी बैठकर सुलह करवाई थी। तो इस बात के लिए काफ़ी चर्चाएं होती हैं कि इतने 2 दिग्गज जो एक्टर हैं, उनकी आपस में इतनी समय से कोल्ड वॉर चल रहा था उनको, और फिर बाद में बाबा सिद्दीकी ने उनकी सुलह करवाई, और उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं सभी के साथ और काफ़ी अच्छी शख्सियत रहे हैं। इस बात का पता इस बात से लगा सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से निकल कर आ चुके हैं, लेकिन उनके जो पुराने साथी हैं उन्होंने अब आकर ये बयान दिए हैं कि ये गलत हुआ है और सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। जो घटनाक्रम हुआ है, बाबा सिद्दीकी का जाना एक राजनीति में कह सकते हैं हम बहुत बड़ा लॉस है, एक इतने अच्छे नेता का जाना। और दूसरी बात, उनका ये कहना है कि शख्सियत इतनी अच्छी थी कि उन्हें लगता नहीं है कि कोई ऐसी मतलब सोच भी सकता है उनको नुकसान पहुंचाने के बारे में, और मारने की तो दूर की ही बात है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि साथी रहे हैं, साथ उन्होंने काम किया है, साथ रहे हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी को उन्होंने जाना है वो किस प्रकार के आदमी थे। इसी के साथ बाबा जो सिद्दीकी थे, उनसे जब ये घटनाक्रम हुआ, उनकी डेथ हो गई, लीलावती हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया। जो बड़े तमाम नेता थे, देवेंद्र फडणवीस हैं और एकनाथ शिंदे जी हैं, उनका बयान आया था, और बॉलीवुड के कुछ तमाम एक्टर हैं, सलमान खान हैं, संजय दत्त हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो उनसे मिलने पहुंचे थे, और काफ़ी भीड़ लग गई थी। इसी के साथ ये भी कह सकते हैं कि जो बाहर भीड़ में खड़े उनके प्रशंसक थे, उनका ये कहना था कि हम बेघर लोगों को उन्होंने घर दिलवाए थे और ये काफ़ी गलत हुआ है, और मतलब कुछ इस तरीके के रो रहे थे लोग। ऐसा न्यूज चैनल्स के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ये चीज़ें बताई है कि लोग उनकी इस खबर को सुनकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। उनका कहना था कि इतने अच्छे आदमी के साथ ऐसा हुआ है, ये मतलब कतई बर्दाश्त नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। उनका बेटा जिशान सिद्दीकी हैं, वो एमएलए हैं, और उनके ऑफिस के अंदर से वो बाहर निकल कर आ रहे थे जब ये घटनाक्रम हुआ था। हालांकि परिवार है पूरा सदमे में है। जिशान ने कहा था, सुप्रिया सुले जी ने एक इंटरव्यू में बताया थोड़ी देर पहले कि उनसे उनकी बात हुई थी, तो वो रो रहे थे।
उस समय बताया था जब उनकी डेथ कंफर्म नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो उसने कहा उनके बेटे ने कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने उनको थोड़ी सी सांत्वना दी थी। और अब ये न्यूज़ बाहर आ चुकी है, तो बाकी अब हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। बस इसमें इतना ही।